छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने पेंशन योजना बहाली करने की घोषणा की है, जिसके बाद कर्मचारियों और अधिकारियों में हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आज कुछ कर्मचारी मौजूद हैं। पेंशन योजना वापस लागू करने की जो घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई, क्या आप उससे खुश हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कल बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाली का घोषणा किया, उससे खुश नहीं, हम लोग गदगद हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी इससे आनंदित है और हमारा जो भविष्य, जो बुढ़ापा आएगा, वो उसके लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि हम जो है कम से कम दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे और एक सर्वाइवल के लिए जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन होता है वो उन्होंने देकर एक बहुत बड़ा उपहार दिया है, एक आशीर्वाद दिया है। लगातार आप आंदोलन कर रहे थे, आपने कई बार प्रदर्शन भी किया, तो इसका जो योजना जो बहाल हुई, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय हमारे टीम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विजय बंधु जी हैं, और उसके बाद सबसे पहला श्रेय इसका जिसको भी जाता है वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी, और सबसे ज़्यादा हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने हमारे संघ के मांग पर अपने घोषणा पत्र पर पुरानी पेंशन बहाली का वायदा किया था, और आज हमको इस स्तर पर आंदोलन नहीं करना पड़ा, ना रोना पड़ा है। हम सिर्फ लगातार चर्चा करते रहे, पुरानी पेंशन और नई पेंशन का जो लॉस हो रहा था उसको हमने बताया, और नई पेंशन के जो खामियां हैं उसको समझते हुए उन्होंने जिस तरीके से हमें आशीर्वाद स्वरूप पुरानी पेंशन बहाली किया, उसके लिए हम भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री का सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर कुछ और कर्मचारी हम उनसे बात करेंगे, आगे क्या कुछ आपकी मांगे जो आप चाहते हैं पूर्ण हो? मैं पुरानी पेंशन हेतु माननीय भूपेश बघेल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के तकरीबन 3 लाख अधिकारी कर्मचारियों की जो पुरानी, हमारी समझ लीजिए एक सामाजिक और हमारी पारिवारिक रीढ़ की हड्डी है पेंशन, जिन्होंने एक पेंशन पुरुष के अपना नाम जाहिर कर दिया है, और इसमें हमारे छत्तीसगढ़ शासन को वित्तीय लाभ भी होगा जो एनपीएस में नहीं था, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आगे की भी मैं मांग करता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के जितने 3 लाख अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी डीए की सौगात पूर्ण 31% देकर सौगात दे, और मैं अपने तरफ से छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कल्याण संघ की ओर से, सारे कर्मचारी अधिकारियों की ओर से पुनः मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि आगे और हमारी जो डीए है उनको भी बहाल करने की कृपा करें। जिस प्रकार से लगातार कई कर्मचारी कहते हैं कि प्रमोशनों में अड़चनें आ रही हैं, वेतन विसंगति की भी बात ये सामने आई थी, तो इस पर आपका क्या कहना है? वेतन विसंगति वैसे होना ही नहीं चाहिए, जैसे केंद्र में जो दे रहे हैं उसी के तर्ज में राज्य में भी देना चाहिए, क्योंकि 24 आवर्स हम लोग काम करते हैं, चाहे कोरोना काल हो, चाहे अभी 24 आवर्स, जैसे हमारा स्वास्थ्य विभाग है तो उसमें भी 24 आवर्स होता है, पीएचई विभाग में भी होता है, हर विभाग में 24 आवर्स का काम होता है, जैसे पुलिस विभाग हो गया। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके अनुसार हमको पेमेंट नहीं मिलता है, तो मैं कहना चाहूँगी कि जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए। देते हैं, बजट में आपको क्या कुछ अच्छा लगा जो कल मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की? पुरानी पेंशन के अलावा जो उन्होंने स्थानीय युवाओं के लिए पीएससी और व्यापम की जो परीक्षा शुल्क उन्होंने हटाया है, निःशुल्क किया है, वो युवाओं के लिए एक अच्छा उपलब्धि है जो रोज़गार को बढ़ावा देगा। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ की स्थानीय संपदा है जिस पर हम बात करें, जैसे गौठान के लिए सी मार्ट और महिला समूह जो तैयार करेंगी, तो ये एक ग्रामीण स्तर पर रोज़गार की नई संभावना को तलाशा जा रहा है, साथ ही साथ ग्रामीणों को आगे बढ़ाने का एक प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो उनका एक रोड मैप, ग्रामीण से हम आगे बढ़ते हुए ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था को सुधार करते हुए शहर का विकास करें और आम लोगों के जेब में पैसा जाए, उसी का तहत ये काम हो रहा है। तो ये अगर बहुत अच्छी एक बजट था, ये हमारे लिए भी, कर्मचारियों के लिए भी बहुत अच्छे इसमें है। हाँ, ये बात सही है कि अभी कर्मचारियों को इनसे बहुत उम्मीदें हैं, जो खासकर महंगाई भत्ता और एचआरए के संबंध में जा रहा है, तो उसकी भी हम
उम्मीद कर रहे हैं। हमारे कुछ साथी जो है अभी आपको पता होगा कि अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, तो वो सब हमारी उम्मीदें हैं और हम इतने अच्छे संवेदनशील मुख्यमंत्री से ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी वो इसको भी बहाल करें और हम सभी को आने अपने भविष्य के साथ साथ वर्तमान को भी अच्छा करने में सहयोग प्रदान करें। हमारे साथ कुछ कर्मचारी मौजूद थे जिन्होंने कहा जो मुख्यमंत्री द्वारा पुरानी पेंशन बहाली करने की घोषणा की गई है वह सराहनीय है और वह इससे खुश हैं। पौना.in के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।